पानी नहीं मिलेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਸ ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ खड़े कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अभी जंग की जो सूरत हाल है, वो लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपको बतानी है कि सीज फायर तो हो चुका, कुछ फौजें वापस भी जा चुकी हैं, लेकिन कश्मीर में बाकायदा रात को भी गोलाबारी, हैवी शेलिंग जो है वो देखने और सुनने को मिल रही है। जो वहाँ पे दोस्त हैं उनका बताना है कि जनाब यहाँ पे वक्फे से हैवी शेलिंग जो है वो जारी है। और भारत की अगर खबर ली जाए तो नरेंद्र मोदी ने लेटेस्ट जो खबर है वहाँ से वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने आदमपुर में अपने कुछ त्यारों में जनाब एटम बम जो हैं, जौहरी हथियार जो हैं वो नस्ब करके खड़े किए हुए हैं। और भारत का जो ये मोदी है ये डेस्परेट हो चुका है और पूरे जग में इसकी जनाब बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान ने ये, मैं तो समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अभी 2025 तक सबसे बड़ा जो मार्का जिसे कहते हैं, आजकल आपको पता है स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट जंगें हैं, और पाकिस्तान ने ये मार्का 4 घंटे के अंदर ही जीत लिया और भारत को घुटनों पे ला खड़ा किया। और भारत आएं बाएं शाएं करता रहा और अमेरिका से फिर मदद लेनी पड़ी। अमेरिका भी इसीलिए कूदा कि उसको पता चल गया था कि भारत जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है उसमें उसने उन ममालिक की जागरसाई करा दी है, बेइज्जती करा दी है। हथियारों की मंडी में यूरोप के हथियारों की मांग कम हो चुकी है दुनिया में। तो जैसा आपको पता है कि भारत ने फ्रांस के राफेल करवा दिए पाकिस्तान के हाथों। इसी तरह वो जो घटिया, एक ही मुल्क है जो घटिया है और जिससे हम नफरत करते हैं, पूरा पाकिस्तान नफरत करता है, एक एक पाकिस्तानी नफरत करता है उस मुल्क से, उसका नाम है इसराइल। इसराइल के ड्रोन्स भी खैर से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान ने माशाल्लाह कोई 90 के करीब ड्रोन जो हैं इसराइली वो भी गिरा दिए। तो इसराइल के इसराइल के ड्रोन्स गिरा दिए, फ्रांस की टेक्नोलॉजी गिरा दी, और S-400 जो डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइलों को रोकता है वो जनाब रूस का, वो भी खैर से पाकिस्तान के हाथों माशाल्लाह वो भी तबाह हुआ। पहले 2 बैटरियां कहा जा रहा था कि 2 ठिकाने, बैटरियां जो होती हैं जहां से वो चलता है निकल के, जिन डब्बों के अंदर से वो मिसाइल निकल के एंटी डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिव होके, और जो मिसाइल को, वो मिसाइल वहां से निकलता है S-400 से जो आने वाले मिसाइल को रोकता है, तो वो उसको कहा जाता है बैटरियां। तो वो पाकिस्तान ने 2 नहीं 3 हो चुकी हैं, 1 बचे है। तो वह बैटरियां जो हैं वो भी रूस से ली जाएंगी। कहने का मतलब है कि रूस के असले की भी नकाती करा दी, और नकाती करा के फिर जब अमेरिकन असला जो भारत के पास है, जब उसकी बारी आई तो अमेरिका टपक पड़ा और भारत पहले से दरख्वास्तें कर रहा था कि पाकिस्तान सानू बहुत मार रहा है। अमेरिका ने देखा कि ये ना हो कि मेरे हथियार जिहड़े ने वो भी नाकाम हो जान और मेरे हथियारों की मंडी बह जाए साडी। चाइना की वाह हो चुकी है। दूसरी बात आपको ये बतानी है कि एक गुरपतवंत सिंह पुन्नू है, उसने आज लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है जियो टीवी पे, और उन्होंने क्या बताया है कि इस वक्त आदमपुर जो एयर बेस है वहाँ पे भारत का जो जंगी जुनून है वो अभी तक मोदी के सर पे सवार है। गुरपतवंत सिंह पुन्नू खालिस्तान तहरीक के जनाब तर्जुमान हैं जमात के, वो क्या कह रहे थे ये ज़रा सुन लेते हैं कि वो जियो टीवी पे इंटरव्यू में देते हुए, मैं 1 मिनट का क्लिप आपको सुनवा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपने लोग गल की है कि जनाब भारत ने मिसाइलों के साथ यानी कि जौहरी हथियार जो हैं त्यारों के साथ लगा के खड़े किए हुए हैं। तो आप ऐसा करें, पहले ये गुरपतवंत सिंह पुन्नू जो हैं इनकी बात सुन लें आप। ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਆਦਮਪੁਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮਈ 12 ਨੂੰ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਰਾਜ 2000H ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਸ ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੰਗ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो आपने सुन लिया, इससे साबित ये हुआ कि वो कह रहा है, बंदा मौसूफ कह रहे हैं कि जंग का सीज फायर सिर्फ हुआ है, जंग मुकम्मल बंद नहीं हुई। एक तो ये बात है। दूसरा उन्होंने बता दिया है कि भारत जो है वो अभी मोदी जो है वो एटमी जंग लगाने के पर तोल रहा है, किसी न किसी तरीके से हमला करे और जो उसकी हार हुई है उसका बदला ले सके। अब आया देखना ये है कि क्या ये बकरा ईद के 3 दिनों के दरमियान कोई मसला होता है, या फिर ये जंग अब रुक गई है और तब होगी जब अब पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा। पानी जब रोका जाएगा तो पाकिस्तान पहले ही कह चुका है। आपने गुज़श्ता दिन सुन लिया था DGISPR ने क्या कहा था। अगर आपने दोबारा सुनना है, मजा लेना है, क्या जबरदस्त बात की है, तो आप ऐसा करें, ये क्लिप ही देख लो तुसी। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन लिया आपने, सांसें रोक देंगे जनाब, सांसें रोक देंगे। तो भारत इस तरफ अभी जनाब शरारत करने के मूड में है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की फौज ने और एयर फोर्स हमारे माथे का झूमर, पाकिस्तान एयर फोर्स के जवानों ने जनाब ऐसा काम किया कि हमेशा याद रहेगा, तारीख में लिखा जाएगा। कामरान मसीह के बारे में बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, ये मैं आपको बता देता हूँ। वो कामरान मसीह बेसिकली नेविगेटर है, जो कार्गो प्लेन्स होते हैं उनको जो पायलट को डायरेक्शन देता है बंदा, उसको कहा जाता है नेविगेटर। तो कामरान मसीह कोई फाइटर प्लेन नहीं चलाते, कामरान मसीह एक नेविगेटर है जो कि जनाब जहाज, जो कार्गो प्लेन होते हैं जो एयरफोर्स के, उनके अंदर बैठ के तो पायलट को बताता है, तो डायरेक्शन देते हैं। तो नेविगेटर का ये काम होता है। वो कोई बाबा पायलट नहीं है। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ मैं की कहा कि पाकिस्तानी जज्बाती ने एवं ही चुकी जा रहे हैं। भाई कामरान मसीह अच्छा हमारा, अब वो भी प्राइड है हमारा, क्यों नहीं हमारा प्राइड, हमारा प्राइड है, हमारे सर का ताज है मेरे दोस्तों। लेकिन कामरान भाई जो हैं वो फाइटर पायलट नहीं है। जिन्होंने हमारे बब्बर शेरों ने भारतीय जहाज गिराए थे, उनके साथ इंटरेक्शन होगा, एक तकरीब होगी एयरफोर्स के हवाले से और फौज के हवाले से, और उस तकरीब में आपके सामने वो बब्बर शेर आ जाएंगे जिन्होंने एयरफोर्स में नुमायां किरदार अदा करते हुए भारत के राफेल गिराए हैं 6-0। तो यानी कि 5 तो बाकायदा जहाज हैं और 6 हो चुके हैं, और एक SUV है जो एक बड़ा ड्रोन होता है जो हमले करता है। तो वो बब्बर शेर आपके सामने आ जाएंगे, ये छुपने वाली बात नहीं है। लेकिन कामरान मसीह के हवाले से मैंने कहा आपको थोड़ा सा ठीक कर दूं, करेक्शन कर दूं, लेकिन लोग अन्य वाह एवं पोस्ट करी जा रहे होंगे। बहरहाल एक और बात ये है जनाब, करण थापर ने एक यूट्यूबर बड़ा मशहूर है, शुक्ला है कोई, जो भारतीय उसका जर्नलिस्ट है सीनियर तरीन, और जनाब जो दूसरे मौसूफ हैं करण थापर, वो भी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं भारत के, वो भी ज़ेर अताब आए थे मोदी के। और शुक्ला ने ओकले शुक्ला या ओले शुक्ला या ओके शुक्ला, जो भी शुक्ला है ना, एक इन्हों के पुट्ठे सीधे ने, तो वो उसने जनाब कहा है कि ये डफर जोन बनाया हुआ है मोदी ने, जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ है, और वो जोन ये काम कर रहा है कि मुसलमानों और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के वो खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, और वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। साथ साथ आपने देखा होगा जो RSS के BJP के बनिए हैं हिंदू, जो गौ मूत्र बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनके जो जर्नलिस्ट सहाफ़ी तो नहीं हैं, मस्खरे जो हैं, जिसमें एक वो मेजर अरनाब गोस्वामी हैं जिसकी माँ ने 4 शादियाँ की हुई हैं, अब उसका बाप कौन सा है ये भी पता कोई नहीं, और वो बंदा कभी गर्दनें कटवाता है कि पाकिस्तान के फौजियों की गर्दनें काट दो, ये कर दो। तो उम्मीद है कि वो ਜਦੋਂ भी किसी के हत्थे चढ़ गया उस दी गर्दन वड़ दी जाएगी। और एक और बंदा है अरनाब गोस्वामी, वो भी साइको केस है, और वो साइको जो है पागल है, और उसके ऊपर भी कांग्रेस की तरफ से एक FIR दर्ज कराई गई है। तो ये जो अभी का जो मीडिया है, गोदी मीडिया जैसे कहते हैं भारत का, वो सारा मोदी के कहने पे ही चलता है।
اور یہ گھٹیا لوگ ہیں, انہاں تے لعنت پاؤ بے شمار. انہوں دیکھنے دی کوئی ضرورت نہیں اور سیریس نہیں لینا. یہ ایک جوکر نے اور فلمی اداکار نے, اور بھارت کے لوگ زیادہ تر فلمی ڈائلاگ ہی مارتے ہیں کیونکہ فلمیں وہاں بنتی ہیں. تو وہ 42 کو فلمیں پاکستانی فوج کے خلاف بنا چکے ہیں. تو اصل فلم نہیں تھی, اصل جب کام شروع ہوا ہے تو سارے بھاج بج گئے نے. کوٹ بہت انہوں نے پاکستانی فوج سے, جس پہ ہمیں فخر ہے, اس سے کھائی ہے. احسن اقبال صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ لازماً بڑھایا جائے گا, اور بڑھایا بھی جائے گا. اور IMF نے جو لون دیا ہے, ابھی جو بجٹ آنے والا ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ بڑھانا اب ہماری مجبوری بھی ہے میرے دوستوں. اور کل تک جو لوگ باتیں کرتے تھے وہ اب چپ ہو چکے ہیں کہ وہ جو کہتے تھے نا یہ فوج لڑنا نہیں چاہتی, فوج نے دکھا دیتا ہے کم پا کے چند گھنٹے کے اندر ہی اگلے نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو اس سے زیادہ اور تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ لوگ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں. کہ جنگ تو تباہی لاتی ہے اور جنگیں نہیں دوستوں مانگنی چاہیے, لیکن اگر دشمن کو سبق سکھانا ہو اور 8-9 ٹکڑے اس کے کرنے ہوں تو بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. اور اگر مودی شرارت کرے گا تو پھر بھی, اور اگر مودی شرارت یعنی جنگ اگر مسلط کرے گا پھر بھی, اور اگر اس نے پانی میں چھیڑخانی کی تو پھر کوئی نہیں چھڑنا. اور دوسرا پاکستان بجٹ جو آنے والا ہے اور IMF سے جو لون بھی آ رہا ہے, تو ہم اپنے جو ڈیم ہیں وہ اب بڑی تیزی کے ساتھ بنائیں گے تاکہ بھارت کو کشمیر والی سائڈ پہ بھی, تاکہ بھارت کو جو بخار چڑھا ہوا ہے نا پانی بند کرنا ہے لگ جائے گا پتہ. پاکستان نے پہلے کیا دیا, پاک فوج کا میں نے آپ کو یہاں پہ سنوا بھی دیا ہے کہ پاک فوج نے کیا بتایا ہے. ایک اور خبر جو بتانی انتہائی ضروری ہے وہ ہے ایران اور امریکہ کے جو آپس میں مذاکرات ہو رہے ہیں. ادھر سے ایرانی وزیر خارجہ عراقچی جو ہیں وہ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وٹکوف جو امریکن ہے وہ کر رہے ہیں مذاکرات. اور ویسے تو جو سپریم لیڈر ہے ایران کے وہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے, اور امریکہ کسی پولچ نہ رہے, اسی اپنے جوہری ہتھیاروں کا جو نظام ہے اس کو روک نہیں سکتے. ہمیں جوہری ہتھیار ہمارا حق ہے اور ہم لیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایران جو ہے کسی صورت میں امریکہ کی باتوں میں نہیں آئے گا اور مذاکرات کوئی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ساتھ ساتھ اسرائیل نے بھی گزشتہ دن دھمکی دی ہوئی ہے ایران کے جوہری تنصیبات پہ حملہ کرنے کی. تو یہ چیزیں بہرحال اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں, اور مذاکرات جو ایران اور امریکہ کے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ دورے پہ ابھی نکلیں گے, اور دورہ انہوں نے کرنا ہے ترکیہ کا, آذربائیجان. ہائے محبت ترکیہ ہماری محبت. اور اس کے بعد ازبکستان بھی جائیں گے, اور بھی ایک آدھ ملک ہے جہاں پہ انہوں نے جانا ہے, تاکہ جو ہماری سفارتکاری, یہ جو پاک بھارت کشیدگی رہی ہے اس میں ہماری سفارتکاری بہت اعلیٰ رہی ہے. تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ قائم و دائم ہے تا قیامت انشاءاللہ یہ رہنے کے لیے بنا ہوا ہے. اور اسرائیل اور بھارت, آپ نے صرف بھارت کو شکست نہیں دی میرے دوستوں, یہ اسرائیل کو بھی شکست دی ہے. 1500 اسرائیلی جو کمانڈوز تھے, جو کچھ لوگ اور تھے جو IT ایکسپرٹ تھے جنہوں نے ڈرون اڑائے پاکستان پہ, اور باقی پہلگام میں بھی وہ چکر لگا کے آئے ہیں 1500 لوگ. اور کہا بھی جا رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں 1500 ان کو وہ مسنگ بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ببر شیر بھی اتنے پی گئے ہون, یہ تو میں کہا دس دواں, کیونکہ مارخور جو ہے سوتا نہیں ہے, مارخور سوتا نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ایک خوشی ملی, ہم نے فتح یاب ہوئے, ہمیں اپنی فورسز پہ فخر ہے, ہمیں اپنی ایجنسیز پہ فخر ہے, ہمیں اپنے ہر ادارے سے فخر ہے جس نے جنگ میں حصہ لیا. اور جو میڈیا کا رول ہے وہ تو ماشاءاللہ پاکستانی میڈیا کا رول بہت اچھا رہا ہے. تو میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو یہ اپڈیٹ کروں, یہ میرے پاس لیٹسٹ ساری خبریں تھیں, لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.